हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, नोटिफिकेशंस होता है, इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने गेट इस बार दिया होगा और क्वालिफाई कर पाए होंगे, बट बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे। तो गाइज, आप लोगों के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और उनमें से जो अपॉर्चुनिटी है रेगुलरली मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। तो गाइज, आज यहाँ पर आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एंड ट्रिपल आईटी कुमरपुर में जो यहाँ पर ओपनिंग है बहुत सारी हायर एजुकेशन की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आपका ट्रिपल आईटी यहाँ पर इलाहाबाद है गाइज, अगर आप देखते हैं तो एनईपी बेस्ड पीएचडी प्रोग्राम जो है उस जुलाई 2024 सीजन्स के लिए उसके अभी एडमिशन चल रहे हैं। आप एज सुन एज पॉसिबल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे पीएचडी विद इंस्टीट्यूट्स एंड एक्सटर्नल फेलोशिप्स भी अवेलेबल है, और पीएचडी जो है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी अवेलेबल है। तो दोनों ही कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल हो। अगर हम बात करें गाइस, तो एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज़ रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, 250 रहेगी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस अगर हम देखें गाइस, तो इनका एडमिशन प्रोसेस स्टेज फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, उसके बाद आप देखोगे तो स्टेज 2 जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये यहाँ पर आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है। और इसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट 15 मई है, जो आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर देना है। उसके बाद 16 मई को ये शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है रिटर्न एग्जामिनेशंस के लिए एक दिन बाद ही अनाउंस कर देंगे। रिटर्न टेस्ट इनका 29 मई को होगा और पर्सनल इंटरव्यू 29 और 30 मई को होगा। उसके बाद रिजल्ट जो है 5 जून को आ जाएगा, और 22/7/2024 से आपका न्यू सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, तो एलिजिबिलिटी देखें तो रेगुलर पीएचडी एडमिशन में जो भी इंस्टीट्यूट्स एंड फेलोशिप्स के साथ अगर आप या एक्सटर्नल फेलोशिप्स के साथ जा सकते हैं, तो बीटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है, एमटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पर गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफाइड गेट स्कोर मांगा है, तो आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी है, ट्रिपल आईटी है, तो लो गेट स्कोर में भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट होने का चांसेस रहेगा। आप यहाँ पे जाके मास्टर्स कर सकते हो। यहाँ पे 60% आपके मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशंस भी है गाइस, अगर आप यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एडमिशंस भी है यूजी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे जो भी यूजी कैंडिडेट है और 70% से ज़्यादा अगर उनके मार्क्स है, 7 सीजीपीए से ज़्यादा है, तो गाइज आपको यहाँ पर जो ये गेट और ये जो क्वालिफिकेशन आपको मेंशन कर रखे हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो डायरेक्ट जो एडमिशन है उसमें भी आप यहाँ पर जा सकते हो। इसके अलावा गाइज इंस्पायर फेलोशिप्स के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशंस हो रहे हैं, तो इंस्पायर से फेलोशिप्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। जो कोई भी स्टूडेंट जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए नहीं अवेलेबल है, उनको यहाँ पर पीएचडी के लिए नहीं है ट्रिपल आईटी में, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंसिव आपको कहीं ना कहीं से यहाँ पे प्रोवाइड हो ही रही है। जो यहाँ पे इनका एग्जामिनेशन होने वाला है गाइज, उसका सिलेबस क्या रहेगा वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। जो पर्टिकुलरली जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो सारा यहाँ पर इन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिपार्टमेंट ऑफ ईसी, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर अगर आप सिलेबस देख सकते हो, ऑलमोस्ट गेट के टाइप का ही सिलेबस है। और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ है, तो जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो, आप जैसे ही इस पीडीएफ की इस लिंक पे क्लिक करोगे आप एप्लीकेशन पोर्टल पे पहुंच जाओगे। और इसी तरीके से गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है, तो वो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हैं। तो गाइज सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे इस पीडीएफ में अवेलेबल है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं। और जो एप्लीकेशन पोर्टल है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप पोर्टल पे भी पहुंच जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह का सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे होने चाहिए वो भी यहाँ पर इन्होंने अपनी पीडीएफ में मेंशन कर रखा है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कोई डिसेबिलिटी का या ओबीसी का है तो वो सब यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट्स है उनको देख सकते हैं। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जिन बच्चों का गेट स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं गया है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली गाइज आप लोगों के लिए देखेंगे तो ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल के अंदर जो है यहाँ पर भी आपके लिए पीएचडी के एडमिशन जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम जो है जुलाई 2024 के लिए अनाउंस हो रखे हैं। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस, ईसी, मैकेनिकल यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 एमटेक के प्रोग्राम जो है यहाँ पर अगर आप देखो, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज फुल टाइम इंस्टीट्यूशन फेलोशिप से 28 बच्चे, फुल टाइम पीएचडी स्पॉन्सर्ड से 6 बच्चे, पार्ट टाइम से 9 बच्चे। तो ये अलग
अलग अलग तरीके से बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एडमिशन है। रेगुलर फुल टाइम पीएचडी कर सकते हो आप, रेगुलर फुल टाइम पीएचडी विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी कर सकते हो, सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है। तो गाइज मिनिमम अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो तो गाइज यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम पीएचडी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं, आपका या तो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका मास्टर्स का सीजीपीए फर्स्ट क्लास सीजीपीए देखा जाता है यूजी पीजी का। अगर आपका मास्टर्स नहीं कंप्लीट है तो आप बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर आप बीटेक किए हो सीएफटीआई इंस्टीट्यूशन से और 8 सीजीपी से ज़्यादा है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने बीटेक कहीं और से कर रखा है तो आप वैलिड गेट स्कोर आपके पास है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वैलिड गेट स्कोर और एटलीस्ट 8 सीजीपीए वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है गाइज। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट वाइज जो यहाँ पे इंजीनियरिंग है, जैसे सीएससी उसमें एमटेक एमई एमएस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये भी आपके पास यहाँ पे चांसेस अवेलेबल है गाइज, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी ऑप्शंस है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो गाइज यहाँ पर भी ओपनिंग है आपके पास। और डेफिनेटली गाइज जब यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो तो आपको स्टाइपेंड एंड फेलोशिप भी मिलता है। जैसे 38,750 पर मंथ आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में और 43,750 आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में मिलता है जब आप पीएचडी ज्वाइन करते हो। इसके अलावा गाइज एचआरए वगैरह भी मिलता है, जैसे रिम्बर्समेंट आपको रेंट पे मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप XYZ किसी भी सिटी में रह रहे हो उस हिसाब से आपका जो भी ये स्टाइपेंड रहेगा इसका 24%, 16%, 8% के हिसाब से आपको रहने का खर्चा वगैरह भी मिल जाता है। इसके अलावा 1,20,000 की रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलती है। 1.5 लाख का सपोर्ट आपको मिलता है फुल टाइम स्टूडेंट जो होते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है गाइस अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो गाइस स्टाइपेंड भी अच्छा अमाउंट मिल रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर सपोर्ट भी मिल रहे होते हैं और पीएचडी के बाद भी कई सारी आजकल अपॉर्चुनिटीज आ रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो कई सारे जो एसटीटी अंडर इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो बच्चे जाएंगे उनके लिए 37,000 पर मंथ और 42,000 पर मंथ रहेगा। इसके अलावा आप जेआरएफ एसआरएफ बेस्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट फेलोशिप के अंदर भी जा सकते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो गाइस कई सारे तरीके से यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। एप्लीकेशन फीस 500 है, SC ST PWD की 250 है और यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी पेमेंट लिंक भी दी हुई है। तो गाइज ये PDF भी मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा गेट 2024 का जो सिलेबस है उसी के बिहाफ पर आप सबको पता है रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उस हिसाब से ये लोग सेलेक्ट करेंगे। तो जो गेट 2024 का सिलेबस है उस हिसाब से आपका रेस्पेक्टिवली यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर्स भी अगर हम देखें गाइज तो फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल्स जो है वो अपने एनेक्सर में दे रखी है, ये PDF में अवेलेबल है। लाइक गाइज 15 में लास्ट डेट है तो उससे पहले अप्लाई कर देना है। 22 को शॉर्ट लिस्टेड की लिस्ट आ जाएगी। रिटर्न टेस्ट आपका 5 और 6 यहाँ पे जून को होने वाला है तो उसमें आपको अटेंड करना होगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएंगे और आप यहाँ पे जा सकते हो। तो गाइज बहुत सारे जो प्रोग्राम है क्या क्या उसके अंदर होने वाले हैं, रिसर्च एरिया वो भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, किस किस एरिया में टेंटेटिव ब्रॉड जो रिसर्च एरिया है वो सब इनकी PDF में अवेलेबल है और बहुत सारी और भी डिटेल्स अवेलेबल है गाइज। तो जो आपके लिए यूजफुल है वो मैंने आपको बता दी है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें गाइज तो ट्यूशन फीस 30,000 है, अदर फीस अगर आप देखोगे तो 10,000 है और वन टाइम फीस ये आपको एक ही बार देनी होती है, मतलब बार बार नहीं देनी होती है। और इसके अलावा हॉस्टल फीस तो गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे सबका समेशन करके 89,900 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9,000 जो है वो वन टाइम वाला फीस है उसको आप हटा सकते हो। तो गाइज इस हिसाब से आपको इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ओपन के लिए सेमेस्टर वाइज कितना फीस रहेगा, वन टाइम फीस खाली एक ही बार लगेगी। तो गाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको 37,000 स्टाइपेंड मिलता है और जो हॉस्टल वाला है उसमें आप HRA का यूज कर सकते हो। तो गाइज उस हिसाब से अगर आप देखो तो गाइज आपको यहाँ पर जो है 1 से 2 मंथ का जो 3 मंथ का जो स्टाइपेंड है उससे आपकी पूरा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। बाकी 3 मंथ का जो स्टाइपेंड है वो आप सेव कर सकते हो। PhD करते करते आप PMRF में अप्लाई कर सकते हो 70,000 पर मंथ, 75,000 रिमाइनिंग 3 और 4 मंथ में, और जो रिमाइनिंग ईयर उसमें 80,000 तक का स्टाइपेंड भी वहाँ मिलता है। तो वो अलग स्टाइपेंड भी आप PMRF की तरह ले सकते हो। इसमें कौन कौन से जो सर्टिफिकेट्स वगैरह के फॉर्मेट क्या रहेंगे वो भी मेंशन किए हुए हैं। तो गाइस दोनों ही अगर आप देखोगे IIIT इलाहाबाद और IIIT कुरनूर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लो गेट स्कोर के जो बच्चे हैं या जो गेट जस्ट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज अगर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन रखिएगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT NIT IIITs में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन करते रहते हैं, आपको भी उस डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट
अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।